हेलो गाइस, आपका स्वागत है मेरे कैरियर प्लस चैनल में। आज हम बात करेंगे जो है इसमें जो स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 बनना हुआ सबसे आसान, क्या वाकई में जो आसान हो चुका। आज हम उसी की बात करेंगे कि यह स्टेनोग्राफर जो है बनने के रीज़न क्या रहते हैं, ये आसान कैसे हो गया, मतलब ठीक है। तो सबसे पहले इसके अंदर देखते हैं क्वालिफिकेशन क्या रहती है। ठीक है, स्टेनोग्राफर में क्या रहता है कि स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 जो होता है बैचलर डिग्री होना चाहिए विद CCC होना चाहिए, बस। ठीक है, अब आप सोचो इसके अंदर टाइपिंग शायद नहीं है, क्योंकि आपको पता है ना। अब आप कह रहे हो कि टाइपिंग नहीं है, जब स्टेनो है तो स्टेनोग्राफर जो है तो इसमें टाइपिंग का काम तो रहेगा ही रहेगा, है ना। तो अगर आपको बिलीफ ना हो तो वीडियो की जो भर्ती निकली थी, वीडियो ग्राम विकास अधिकारी, तो उसमें भी CCC लगता है। उसमें काम क्या रहता है, टाइपिंग का काम करना पड़ता है। क्या उसको केवल एक एलिजिबिलिटी रहती है, मतलब क्या होती है, पात्रता परीक्षा रहती है, मतलब उसके अंदर ये चीज़ होना चाहिए। ठीक है, और दूसरी बात लेखपाल भर्ती आती है, लेखपाल में भी जो CCC मतलब मांग लेते हैं, तो उसके अंदर क्या टाइपिंग का काम करने पड़ता है। ऐसा नहीं होता है, केवल क्या स्टेनोग्राफर का काम, क्या स्टेनोग्राफर बैचलर डिग्री विद CCC सर्टिफिकेट। अगर आपको बिलीव ना हो मेरी बात पे, तो आप जो है पुराना वाला जो नोटिफिकेशन जो है वो डाउनलोड कर लीजिए, 2018 वाला। उसमें सबसे ऊपर जो वैकेंसी जो निकली है वो स्टेनोग्राफर की निकली, उसकी जो एलिजिबिलिटी, उसकी योग्यता जो है उसमें जो है CCC तो मांगा ही मांगा गया है, पर उसके अंदर क्या है, उसके अंदर CCC जो मांगा गया है उसके अंदर टाइपिंग कहीं नहीं दे रखी है। जूनियर असिस्टेंट, जो जूनियर असिस्टेंट होते हैं उसके अंदर टाइपिंग रहती है, उसमें 25 और 30 की स्पीड की टाइपिंग रहती है, प्लस CCC मांगते हैं, प्लस उसके अंदर इंटर योग्यता रहती है। इसके अंदर ऐसा कहीं कुछ नहीं दे रखा है, तो इसलिए सबसे आसान ये है। इन्हें बहुत से बच्चों टाइपिंग में रह जाते हैं ना, और क्लर्क बनने के लिए जो है वो टाइपिंग की जरूरत पड़ती है, स्टेनोग्राफर के लिए नहीं है। ठीक है, ऐसा जो अनुमान मेरा है। ठीक है, अब देख लेते हैं इसमें जो है। और दूसरी बात, स्टेनो जो स्टेनोग्राफर का अगर आप सर्टिफिकेट लगा दें CCC, तो फर्जी सर्टिफिकेट ना लगाएं, क्योंकि पिछली बार लास्ट ईयर की जो भर्ती थी उसमें कुछ को तो बाहर कर दिया गया था। उसमें क्या रहता है कि आपने जहाँ से CCC मतलब बनवाया है, कहीं पर भी बनवा लेते हैं, तो बहुत से मतलब जानते क्या रहता है, जानते आप भी और हम भी जानते हैं, अखबारों में न्यूज़पेपर में धड़ाधड़ आती रहती है। पर क्या रहता है, जब उसकी नलकूप चालक की जो भर्ती निकली थी उसमें जो CCC लगाया था, तो आधे से ज़्यादा फर्जी लगाया था। 2-2 हज़ार 5-5 हज़ार बनवा लिए, और वो नीलेट के द्वारा जो है एफिडेविट ही नहीं है, वहाँ चढ़े हुए ही नहीं है। तो वहाँ पे क्या थे, तो वो गए सीधे हाई कोर्ट, और हाई कोर्ट ने फिर क्या कहा, हाई कोर्ट ने जो है जब उनकी जो सुनवाई हुई थी तो उनमें कहा गया था केवल ये है पात्रता परीक्षा, इसका कोई लेना देना नहीं है, बस CCC होना चाहिए कहीं से भी, संस्थान से भी। पर यहाँ पर खुद हाई कोर्ट का मैटर है ना, तो आप किसके पास जाओगे भाई। अगर आप CCC लगा लेते हैं, डुप्लीकेट लगा लेते हैं वैसे, तो आप किसके पास जाएंगे फिर, ये बताइएगा आप, है ना। सीधी सी बात है कि जो आपने नहीं कर रखा तो आप कर लीजिएगा CCC, है ना, और मतलब ओरिजिनल वाला होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि आपको फिर इसके जो बाहर कर दिया जाएगा फायदा कुछ नहीं रहेगा। ठीक है, जब आपको मतलब अपॉइंटमेंट रहेगा तो सबसे पहले जो है स्टेनोग्राफर जो 3rd ग्रेड 2800 रुपये ग्रेड पे की जो नौकरी रहेगी आपकी, ठीक है, शुरुआत में स्टेनोग्राफर ग्रेड 3rd की। ठीक है, बनने की ट्रिक अभी बताएंगे अभी आपको कैसे बना जाता है। ठीक है, तो ये है ना, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। इसके बाद लिखा हुआ 2800 रुपये, जब आपका अपॉइंटमेंट रहेगा ना, तो आपको 2800 रुपये ग्रेड पे की नौकरी पे अपॉइंटमेंट किया जाएगा स्टेनोग्राफर ग्रेड 3rd में, है ना। इसके बाद आपका ठीक 5 साल के बाद या उससे 3 साल के बाद भी हो जाता है प्रमोशन जो है ना, फिर आपका प्रमोशन जो है स्टेनो ग्रेड 2 में हो जाता है। स्टेनो को 4200 रुपये ग्रेड पे की नौकरी रहती है। ठीक है, 4200 रुपये ग्रेड पे की नौकरी है आपकी ये वाली। ठीक है, स्टेनो की। इसके बाद स्टेनो फर्स्ट में आपका जो है 4600 रुपये ग्रेड पे की नौकरी, फिर आपका प्रमोशन 5 साल के बाद जो होता है वो स्टेनोग्राफर ग्रेड 3rd में, 3rd से लेके 1st में आप प्रमोशन हो जाते हैं। काम वही रहेंगे, प्रमोशन चाहे कितने ही बढ़ जाए, 1 2 3 से ज़्यादा प्रमोशन होते ही नहीं है स्टेनोग्राफर के। क्या रहते हैं, 3 से ज़्यादा प्रमोशन नहीं रहते हैं, होंगे सारे के सारे आपके मतलब प्रमोशन जो रहेंगे ना वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में रहेंगे। आपकी ज्वाइनिंग भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से होगी, और आपका रिटायरमेंट भी ज्वाइनिंग मतलब आपका जो रिटायरमेंट है ना वो भी जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से ही होगा, ना कि आप सीधे इलाहाबाद हाई कोर्ट पहुँच जाओगे और सीधे सुप्रीम कोर्ट पहुँच जाओगे, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, केवल आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ही लगेंगे 2800 रुपये ग्रेड पे की नौकरी में। 5 साल के बाद या उससे पहले 3 साल में भी प्रमोशन आप ले लेंगे। काम वही कर रहे थे जो आप, काम आपका वही रहेगा, मैं आपको रियल में बता रहा हूँ, काम आपका वही रहेगा। जो 2800 रुपये ग्रेड पे का जो काम था वही ग्रेड 2 पे भी यही रहेगा, और ग्रेड 1st पे भी यही रहेगा काम। ठीक है, तो इसके अंदर रीज़न यही है, जो काम आपके वही रहेंगे, कहने मतलब काम वही रहेंगे, और तो और जो आपके जो प्रमोशन होंगे वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ही रहेंगे। आप सीधे हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते हैं प्रमोशन के माध्यम से। ठीक है, प्रमोशन जो होते हैं अपने
वो डिपार्टमेंट एग्जाम के थ्रू रहते हैं। अगर डिपार्टमेंट एग्जाम ना दे पाते हैं तो बहुत से क्रैक नहीं कर पाते डिपार्टमेंट एग्जाम को, तो उनके जो है सीनियरिटी के आधार पर उनके प्रमोशन होती रहती है। ठीक है, आज हम बात करेंगे बनने का तरीका। ठीक है, इसके अंदर सीधी सी बात, ग्रुप सी इलाहाबाद हाई कोर्ट, ग्रुप सी और ग्रुप डी की तरह, ग्रुप डी की तरह तो दो एग्जाम तो है नहीं। और ग्रुप सी में जो क्लर्क वाले उसके अंदर टाइपिंग भी रहती है ना। मैं आपको बता दूं, जो उसमें ग्रुप डी में 2 एग्जाम रहते हैं, 1 और 2। ठीक है, पहला एग्जाम अपने ज़िले में रहेगा। ठीक है, और दूसरा एग्जाम जो होगा वो इलाहाबाद हाई कोर्ट में, इलाहाबाद हाई कोर्ट कंडक्ट कराते हैं वहाँ पर जो है, वहाँ इलाहाबाद में। ठीक है, ये एग्जाम बहुत सिक्योरिटी के साथ रहता है, ये वाला भी एग्जाम रहता है क्योंकि कैमरे में होते हैं सारे एग्जाम। ठीक है, सीधी सी बात है, इसमें 2 एग्जाम रहते हैं, इसमें केवल एक ही एग्जाम रहेगा। जब सीधी सी बात है, इसमें ट्रिपल सी है, टाइपिंग है नहीं, टाइपिंग जो है इसके अंदर जो है वो नहीं है। ठीक है, टाइपिंग किसमें, जूनियर असिस्टेंट में है ना, जूनियर जो है असिस्टेंट जो होते हैं उसमें रहता है। ठीक है, जो असिस्टेंट रहते हैं, तो जूनियर असिस्टेंट में जो होती है वो टाइपिंग जो होती है वो रहती है। इसमें टाइपिंग की कोई ज़रूरत नहीं है स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 में। ठीक है ना, सीधी सी बात। अगर आपको बिलीव नहीं आता तो आप जो 2018 वाला जो नोटिफिकेशन है उसे आप डाउनलोड कर लीजिएगा। उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि इसमें जो है केवल योग्यता वो ग्रेजुएट होना चाहिए, प्लस इसके अंदर मतलब ट्रिपल सी होना चाहिए, बस उसके अलावा कुछ नहीं। और ट्रिपल सी वो भी ओरिजिनल होना चाहिए, डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए किसी का, मतलब जहाँ से आपने कर रखा वो मान्यता प्राप्त का होना चाहिए। ठीक है, सीधी सी बात यही है कि इसमें मेरिट बड़ी जो होती है हाई की जाती है। मैं आपको बता दूं, इसकी हाई मेरिट इसलिए आती है, किसी के बच्चे के अगर 100 नंबर का एग्जाम होगा, जो ग्रुप, एक बार बता दूं, चपरासी जितने भी होंगे ग्रुप डी के एग्जाम सबका एक जैसा रहेगा। उसमें क्या रहेगा, आपके अर्दली हो गए और आपके जो विस्टमैन, लिफ्टमैन और माली और फरार, स्वीपर, प्योन, इन सबके एग्जाम ग्रुप डी में एक सा रहेगा। और ग्रुप सी का जो एग्जाम रहेगा, ग्रुप सी का स्टेनोग्राफर का हो गया, जूनियर असिस्टेंट का हो गया, स्टेनोग्राफर है, जूनियर असिस्टेंट का है, क्लर्क का है, इन सबके एग्जाम ग्रुप सी में अंतर्गत होंगे। उसका एग्जाम अलग होगा, कहना मतलब कि उसकी बुकलेट, उसका पेपर अलग आएगा और ग्रुप डी का जो है अलग आएगा उसका एग्जाम। ठीक है, इनकी मेरिट जो है ग्रुप सी में बनी जाएगी और इसके अंदर ग्रुप डी में इनकी मेरिट अलग अलग लगेगी। ठीक है, रिजल्ट एक साथ ही डिक्लेयर होगा। इसमें जो कम से कम 100 में से इसकी खैर कम जाती है, इसकी जो है 92 के आसपास रहती है इसकी मेरिट, मतलब ग्रुप डी की ना, ग्रुप डी की तो खैर बहुत हाई फाई आती है। कम से कम जनरल वालों को 98 और मतलब SC वालों के लिए वही 98 जनरल की मान लेते हैं, और है 93 जो है मतलब SC की होती है, और OBC की जो है 90 कम से कम 5 के आसपास जो होती है वो OBC की मेरिट रहती है। ठीक है, OBC की 95 और SC की 93 और जनरल की 98। इसकी जो थी ये फर्स्ट वाली और सेकंड भी इतनी जाती है। पर इसमें क्या, स्टेनोग्राफर में ऐसा नहीं रहता है। स्टेनोग्राफर में क्या रहता है, उसमें ट्रिपल सी मांग लेते हैं। तो ट्रिपल सी में क्या रहता है, बहुतों के पास होता है, बहुतों के पास नहीं होता, तो इसमें फॉर्म नहीं डाल पाते। इसलिए सबसे आसान तरीका क्या, इसमें केवल एक ही एग्जाम में एग्जाम क्रैक करो और सीधे जो है इसकी मेरिट बनती है, उसके बाद लग जाओ। ठीक है, ऐसा जो है इसमें जो बताया गया। ठीक है, और क्लर्की में और जूनियर असिस्टेंट की में जो है जूनियर असिस्टेंट जो होते हैं, जूनियर असिस्टेंट, और उसमें जो है टाइपिंग मांगते हैं आपकी, और इसके अंदर जो है हाई इंटर प्लस जो ट्रिपल सी प्लस टाइपिंग बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो ये चीज़ इसके अंदर जो थी बहुत ज़रूरी था ये। ठीक है, तो इसलिए कहना है इसके जो एग्ज़ाम बहुत जल्दी आपको जो है इसकी वैकेंसी देखने को मिल जाएंगी। और आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, है ना। ऐसी इंप्रेसिव जो वीडियो हम लेके आते रहते हैं अपने चैनल के माध्यम से। ठीक है, तो इसमें अगर कुछ और टॉपिक रह गया इसके अंदर, बस ये टाइपिंग नहीं, ट्रिपल सी आप सही से लगाइएगा और इसमें कोई दिक्कत वाली कोई बात नहीं है। बनने का तरीका सबसे आसान यही है कि इसके अंदर जो है डबल एग्जाम है नहीं, केवल एक ही एग्जाम क्रैक करो, छुट्टी बस। ना टाइपिंग का झंझट, ना प्री और मेन का झंझट, ना इसका झंझट है। बस यही चीज़ थी। अगर आपको बिलीव नहीं आता तो आप 2018 वाले का जो है नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा, उसमें साफ साफ दिया हुआ है। ठीक है, और इसके अंदर जो किस तरीके से होंगे, इसके अंदर जो होंगे बस अपनी तैयारी अपनी फुल रखिएगा। ठीक है, तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल कैरियर प्लस। थैंक यू वेरी मच।